हरि ओम। परीक्षित राजा पूछ रहे थे, श्रोतव्यानि राजेंद्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यताम् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिना। राजा, वैसे तो सुनने के लिए हजारों ग्रंथ हमारे सामने हैं, पढ़ने के लिए सैकड़ों ग्रंथ हमारे सामने हैं, लेकिन हम हमारी जिंदगी में उसके लिए समय नहीं देते। हम चाहते हैं सुख मिले, सुख मिले, सुख मिले। अभी सुख से रहूंगा, बाद में देखूंगा रिटायर होने के बाद। अभी क्या करने का है? अभी तो मजा करने का है, बूढ़े होने के बाद देखेंगे। राजा, मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारी जिंदगी में सुख है क्या? पूछो। क्योंकि आदमी को भगवान ने कलयुग में 100 साल उम्र दी है। भगवान ने सबको 100 साल उम्र दी है, किसी को ने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। लेकिन हम भगवान के दिए हुए इस आयु को हम ही कम करते हैं। यह कैसे? भगवान का नियम है, दिनों से सालों से नहीं। भगवान कहते हैं, आपको मैंने एक दिन में 21,600 बार श्वास प्रश्वास, ऐसे 100 साल मैंने तुमने दिए। रोज 21,600 बार। अर्थात हम आनंद से रहें, सुख से रहें। तुम्हारा ब्रीथिंग रेट 24 घंटे में 21,600 तक श्वास प्रश्वास होता रहता है। लेकिन गुस्से में आए तो 21,600 से बदले 25,000 हो सकता है, 30,000 हो सकता है, और भी ज्यादा। एक आधा घंटे तक चिल्लाते रहे तो 2 दिन का आयुष्य कम हो जाता। भरपूर ज्यादा खाए, श्वास की गति ज्यादा हो जाए, फास्ट होती है, जीर्ण करने के लिए आयु कम होती है। ज्यादा समय सोए, सोते समय श्वास जोर जोर से चलती रहती है, ज्यादा खर्चा होता है, आयु कम होती है। टेंशन में आ गए, आयु कम होती है। और ज्यादा खेलते रहें, आयु कम होती है। हमारे श्वास की गति को स्टडी रखना है, गुस्से में नहीं आना है, चिंता नहीं करनी है, ज्यादा भोग नहीं करना है, ज्यादा नहीं खाना है। आदमी को शांत रह करके अपनी जिंदगी को बिताना है। 100 साल रहेगा, ठीक है। 100 साल में सुख कभी मिलता है? एक आदमी को 100 साल में 50 साल माइनस कर दो, क्योंकि 50 साल आलस्य और नींद में चला जाता है। आलस्य और नींद में सुख क्या दुख क्या कुछ मालूम ही नहीं पड़ता, क्योंकि नींद के समय में हम चाहते हैं कि सोने के लिए कुर्बान गादी चाहिए, और आजकल और भी दूसरे आ गए हैं, और अच्छा सा उसी चाहिए। लेकिन नींद में गादी कहाँ, हम कहाँ,
और सिरहाना कहीं दूर चला जाता रहता है, कुछ नहीं, उस वहां पर सुख भी नहीं दुख भी नहीं। इसके लिए जिंदगी के 50 साल माइनस करो, कितने रह गए? 50 साल। उसमें बचपन के 12-13 साल, उनको सुख भी मालूम क्या है मालूम नहीं, दुख भी क्या मालूम नहीं। चॉकलेट मिला सुख, नहीं मिला दुख, इतना ही उनको। और ज्यादा जो चाहिए मिला सुख। दोपहर में खेलने के लिए मिला सुख, घर में पढ़ाई के लिए बैठा दुख। सच्चा सुख क्या है, सच्चा दुख क्या मालूम नहीं। तो बचपन के इस 12-13 साल माइनस कर दो, और बुढ़ापे का 12-13 साल बेड रिडन है, कोई पानी पिलाएगा तो पिएगा, कोई सुलाएगा तो सो सकता है, राह देखता है कब मरूं कब मरूं, उस समय सुख कहां। वो 10-12 साल निकाल दो, अब रह गए 25 साल। 25 सालों में सुबह 8 बजे जाकर के रात 8 बजे तक नौकरी करना है, पेट पालना है। पेट पालने के लिए आधा दिन से ज्यादा ऊपर चला जाता है, और उसके बाद किसी के साथ झगड़े में चला जाता है, कभी बुखार रोग में चला जाता है, और कभी दुख में चला जाता है। शेषम व्याधि वियोग दुख सहितम सेवादि विर्नीयते, दूसरों को मनाने में पार चला जाता है। वह 25 साल कब गए मालूम भी नहीं पड़ता। सुख पाने के लिए आपके पास समय कहां? सिर्फ आगे सुख मिलेगा, प्रमोशन होने के बाद सुख मिलेगा, लॉटरी लगने के बाद सुख मिलेगा, रिटायर होने के बाद सुख मिलेगा, बच्चा बड़ा होने के बाद नौकरी करेगा, वो पगार ला करेगा तो सुख मिलेगा। सुख की प्रतीक्षा में भी हमारी सारी उम्र चली जाती है, सच्चा सुख प्राप्त नहीं होता। और जो सुख हमें मिल रहा है वो हमें मृत्यु की ओर लेकर जा रहा है। हम थोड़े से सुख के लिए हमारे अमूल्य समय को खर्चा कर रहे हैं, और मृत्यु आ रहा है उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं है। महाभारत में एक कथा थी, एक आदमी जंगल में जा रहा था, उसके पीछे एक शेर लगा। वह शेर से बचने के लिए दौड़ते 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 गया, रास्ते में कोई वृक्ष नहीं मिला, आगे दौड़ना चाहता था, बस रास्ता बंद हो गई, वहां पर बहुत बड़ा कुआं था। उसने सोचा कुएं में कूद करके जान बचाऊं। कुएं में झांक करके देखता है पानी नहीं, एक बहुत बड़ा सांप फन निकाल करके नीचे बैठा हुआ है। ऊपर रहूंगा तो शेर खाएगा, नीचे जाऊंगा तो सांप मारेगा, क्या करूं? उस समय उसको एक पेड़ की टहनी उस कुएं के पर आई हुई थी, देखा तो उस पर कूद कर उसे पकड़ करके खड़ा रह गया, नीचे भी नहीं बाहर भी नहीं। लेकिन जब उसने देखा जिस टहनी को वह पकड़ा है, उस टहनी को ऊपर से 2 चूहे, एक सफेद चूहा एक काला चूहा, उसे काट रहे हैं। वह सोचेगा अभी आगे क्या करूं अपनी जिंदगी को बचाने के लिए। उसके सामने थोड़ा ऊपर देखा, एक शहद का छत्ता था। 10 मिनट के बाद 15 मिनट के बाद 1-2 बूंद शहद नीचे गिरते थे। वह सांप को भी भूल गया, शेर को भी भूल गया, मेरी टहनी टूटने वाली है वह भी भूल गया, कभी शहद गिरती है। राह देख रहा था। यह हमारी कहानी है, हमारी कहानी, क्योंकि हमारे पीछे शेर लगा हुआ है। पुराने जन्म के कर्म के अनुसार हम इस रास्ते में, संसार के रास्ते में आए।
पुराने कर्म हमारे पीछे लगा हुआ है, उससे बचने के लिए संसार में भागते आ गए। लेकिन वहां पर एक सांप हमारी राह देख रहा है कि इसकी आयु कब खत्म होगी, मैं इसे खत्म करूं। मृत्यु देवता, मृत्यु देवता हमारी राह देख रही है। इसलिए हम क्या कहते हैं, हमारे आयु रूपी टहनी को पकड़ करके रहते हैं। लेकिन आयु रूपी टहनी को भी एक काला चूहा रात, सफेद चूहा दिन काट रहा है। एक दिन की आयु गई, मृत्यु एक दिन नजदीक है। दूसरा दिन गया, तीसरा दिन गया। हम दिन जा रहे हैं, भगवान का कुछ ध्यान करके उस मृत्यु से हम दूर हो नहीं सोचते। मेरा लड़का इंजीनियर होगा, पैसा कमाएगा, तब मैं मजा करूंगा। मेरी पत्नी को खुश रखूंगा तो वह संडे के दिन तो अच्छा खाना बना करके देगी। मेरे मैनेजर को मैं खुश करूंगा तो प्रमोशन देगा। वह जो कभी कभार जो शहद के बूंद पड़ने वाले हैं उसके पीछे लगते हैं, मृत्यु को भूल जाते हैं। हर दिन मृत्यु के नजदीक हम जा रहे हैं। पुराने कर्म को भूल जाते हैं। वह टूटने से पहले मुझे इस जन्म मरण से आगे जाना है, भूल जाते हैं। सुख की प्रतीक्षा में हम अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हैं। इसके लिए आदमी को क्या चाहिए, जैसे हो जल्दी अपने को भगवान में ढाल करके भगवान के ध्यान करते 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 उसके शरण में जाना चाहिए। वही एक ही आदमी है जो हमारे इस जन्म मरण मृत्यु के चक्र से हमें बाहर निकाल सकता है। इसलिए राजा, हर एक आदमी को सोचना चाहिए कि हमारी आयु समाप्त होने से पहले, कम से कम परीक्षित को मालूम था 7 दिन तो है, हमें वह भी मालूम नहीं है कल है परसों है कब है, वह भी मालूम नहीं। हमारी परिस्थिति उससे भी विकट है। आज अभी इसी समय भगवान को शरण जाना चाहिए, कल के लिए मत छोड़ो। अद्यैव वा, मृत्यु ने मेरे सिर के बाल को पकड़ा हुआ है, कब ऊपर खींचना है मालूम नहीं। धर्म भक्ति शुरू करो, यह शास्त्र के शुकाचार्य जी कहते हैं। परीक्षित कहते हैं धर्म शुरू करो, भक्ति शुरू करो, भगवान के शरण में जाओ। ये क्या है, सिर्फ शब्द हैं, मुझे उसका अर्थ मालूम नहीं हुआ। शुकाचार्य जी कहते हैं देखो, तुम्हें भगवान को छोड़ करके कोई भी दिखाई नहीं देना चाहिए। सब जगह भगवान को देखते रहो और उसको नमस्कार स्तुति करते रहो। सब जगह भगवान को देखते रहो। परीक्षित कहता है जो असंभव मत बताइए। सब जगह भगवान, भगवान दिखाई कहां देते हैं? सब जगह भगवान को मैं कहां देखूं, कैसे देखूं, बताइए। शुक्राचार्य कहते हैं मैं बताता हूं, लेकिन भगवान को देखने से इच्छा से पहले एक काम करो, पेट जितना भरता है उतना खाना, घर जितने से चलता है उतने ही पैसे, उससे ज्यादा आशा मत करो। सब कुछ आशाओं को छोड़ दो। वांट्स, वो चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, छोड़ दो, तभी भगवान की याद आती है। और भगवान की याद के लिए सब कुछ छोड़ करके उसको देखने की कोशिश शुरू करो। परीक्षित राजा पूछता है सब कुछ छोड़ दे तो हमें कपड़ा कौन देगा? कपड़ा कौन देगा? दिशा ही कपड़ा है, पहन लो, दिगंबर बन। जब अभिमान छोड़ दिया, कौन क्या कहता है, हमें क्या करना है? और नहीं, न उतना
मैं अपने आप को भूल करके उतना वैराग्य मुझ में नहीं आया। तो एक काम करो, जाओ किसी सज्जन के घर के बाहर पेड़ में कपड़े लटकते होंगे, तुम्हारे लिए रखे हुए, ले लो, पहन लो। पुराने समय में क्या था, कपड़े थोड़े पुराने होने के बाद, फटने के बाद नहीं, तो उन कपड़ों को क्या करते थे, घर के यजमान, घर के लोग उन कपड़ों को अपने आंगन के पेड़ में लटकाते थे। इसका मतलब था ये विरक्त व्यक्ति जो है उसे लेकर चले जाए। जिन्होंने घर बार छोड़कर भगवान के पीछे लगे हुए संत, उनके लिए। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, कपड़े पुराने होने पर भांडी वाले को बुलाते हैं, कपड़ा देकर भांडी ले लो। ये पुराने कपड़ा भी दम छोड़ने के लिए तैयार नहीं, इतना मोह है हमारे। याद रखिए, जब वस्तु पुराना होता है उसका त्याग किए, क्योंकि वही पाप का, चिंता का कारण है। हर एक घर में शास्त्र ने ऑब्जर्वेशन करके निकाला है, हर एक व्यक्ति के घर में जो सामान है उसमें सिर्फ 30% सामान को वह रोज अपने व्यवहार में लाता है, 70% शोकेस में, यहाँ कहीं पर, नहीं तो छज्जे के ऊपर यहाँ वहां पड़ा हुआ रहता है। स्टूल टूट गया, कभी सेव करेंगे, जाओ छज्जे के ऊपर डाल दो, तो कहीं पात्र को कहीं पर कुछ छेद हो गया, हाँ कभी उपयोग में आया जाएगा, जाने दो, उधर रखेंगे। घी का डब्बा खाली हो गया, कभी उपयोग में आएगा, रखो। साइकोलॉजी कहती है, शास्त्र भी कहता है, उपयोग में न आने वाली जितनी चीजें हमारे घर में है वही हमारी चिंता के लिए कारण है। वे हमें शाप देते रहते हैं कि मेरा उपयोग तुम नहीं कर रहे हो, मेरा उपयोग नहीं कर रहे हो, मेरा उपयोग नहीं कर रहे हो। यह संग्रह प्रवृत्ति छोड़ दो। शुक्राचार्य जी का यह वचन है। उन कपड़ों को पहनो, ठीक है, खाना, भीख मांगो। जब तुम्हें भूख लगती है, देखो किस व्यक्ति के घर में भोग लगाने के बाद वैश्वदेव होम का धुआं दिखाई देता है, उस घर के सामने जाकर वो तुम्हारी राह देखते रहते हैं, अतिथि आए, ओम भगवती भिक्षाम दो, ले लो, खा लो, ठीक है। शुक्राचार्य जी वो खाना देते हैं तो लेने के लिए तो भांडी तो चाहिए। शुक्राचार्य जी कहते हैं, सत्यंजलो किम पुरोधान्न पात्र, तुम्हारे अंजलि है, दोनों हाथ में जितना खाना होता है बस जिंदगी में जिंदा रहने के लिए उतना काफी है। उससे जो ज्यादा खाते हैं वो चर्बी बढ़ाने के लिए, चर्बी बढ़ाते बढ़ाते हमारे आयु को हम कम करते हैं। अब बुरा नहीं मानिए, जब आदमी ठीक तरह से बैठ जाएगा तो उसके पेट में 3 तह पड़ना चाहिए, चर्म 1 2 3, पेट उतना पतला रहना चाहिए, वो आरोग्यवान आदमी है। और 1 कम हुआ, सिर्फ 2 ही वहां पर चर्म के हो गए हैं, समझो 5 किलो एक्स्ट्रा स्टार्च तुम्हारे शरीर में, जो आपको कोई फायदा नहीं, सिर्फ आप फुकट उसका हमाले कर रहे हैं। और 3 के बदले 1 ही रह गया, 2 नदारत, तो 10 किलो चर्बी तुम्हारे घर शरीर में, तो 1 भी नहीं रह गया, 15 किलो चर्बी। पेट आगे आ गया, 20-25 किलो चर्बी
फुकट हमारी कर रहे हैं, कुछ एक पैसा भी नहीं मिल रहा है आपको। इतना नहीं, आपके हार्ट को बहुत प्रेशर आ रहा है, इतना वजन उठाना चाहिए हर मिनट में, नहीं। इसके लिए उपवास वनवास नियम पालन करके हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखना भी धर्म है। नहीं तो हम अपनी आयु कम कर रहे हैं अपने शरीर को बड़ा करके। बाद में नमस्कार कर कहता हूं, कोई गालियां मत दीजिए, किसी की ओर देख करके मैंने नहीं कहा है, शास्त्र में जो है वही मैंने कहा है। सत्यंजलो किम पुरुधान्न पात्रा, ठीक है, खाएं, संत के यहां सुने, सोने के लिए बिस्तर तो चाहिए। जाओ, भगवान ने पूरे संसार में बिस्तर बिछा दिया है, जमीन पर सो। ये मोज़ेक इसके जमीन पर नहीं, मिट्टी की जमीन पर। मिट्टी का जमीन भगवान ने ऐसा बनाया है, ठंडी के दिनों में वह गर्म रहता है और गर्मी के दिनों में वो ठंडा रहता है। एयर कंडीशन, नेचुरल एयर कंडीशन। लेकिन हम कचरा निकालेंगे और सारने के लिए परिश्रम होता है, लिखे मोज़ेक को दे, मार्बल गिरबल डालते हैं तो हमारे प्रकृति को बिगाड़ देते हैं। ठीक है, मुझे सिरहाने के बिना नींद नहीं आती है, कम से कम एक सिरहाना ले लो, अभी कुरलन कंपनी का। शुक्राचार्य कहते हैं तुम्हारे भुजाओं के जैसे सिरहाना कोई कंपनी नहीं बना सकता। बाद में देखो कितना भी तो बाद में तुम अपने भुजाओं पर ही सोए हुए रहते हो गाढ़ नींद के बाद। भगवान की दी हुई है, क्यों दूसरे के पीछे पड़ते हो? इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ छोड़ देने, जितना ज्यादा है उससे मांग नहीं करनी चाहिए। जितना कमी में हम जिंदा रह सकते हैं उतना, जितना सामान कम उतनी चिंता कम, उतना खर्चा कम। उसके लिए पार्ट टाइम ओवर टाइम छोड़ना पड़ता है, छोड़ सकते हैं, ज्यादा समय भगवान के लिए दे सकते हैं। ठीक है, भगवान को सब जगह कैसे देखें? उसने कहा आपके घर में कौन है? माता जी हैं, वहां पर महालक्ष्मी को देखो। आपके घर में पिताजी हैं, महाविष्णु को देखो। आप स्वयं हैं, ब्रह्मा जी को अपने यहां देखो। अपनी पत्नी में सरस्वती को देखो। और आपके बहन है पार्वती को देखो, और बहन का पति है मां शंकर जी को देखो। और तुम्हारे बच्चों में गणेश को देखो, स्कंद को देखो, कुमार को देखो, अनेक देवताओं को देखो। तुम्हारे पोतों में कृष्ण, बलराम और अनेक गोपिकाओं को सब जगह देखो, देखना शुरू करो। जब हम कागज में हमारे परिचितों को देखते हैं तो सशरीर में देखने में क्या गलती होती है? हमारे कल्पना में सब कुछ होता है। तब आपको कहीं सब जगह भगवान नहीं दिखाई देते। पत्तों को देखो, भगवान। अरे आपके ताट में भात आ गया, वहां भी भगवान को देखो। अभ्यास करना चाहिए, सब जगह भगवान ही दिखाई देंगे। इतना ही नहीं, कहते हैं कि यह पूरा विश्व यह भगवान का शरीर है। सुबह अपने सुना अतल वितल तलातल रसातल महातल पाताल। पाताल भगवान के पैर का निचले का भाग है। तलातल भगवान का पाद है। महातल रसातल भगवान के जानू है। अतल वितल तो भगवान के जो गोद है,
भूलोक भगवान की नाभि है, भुवरलोक तो भगवान का पेट है, सुवरलोक भगवान का हृदय है, मरलोक भगवान का गला है, जनोलोक भगवान को दो भुजाएं हैं, जनोलोक तपोलोक, सत्यलोक भगवान का मुख है। देखो दूसरे लोग नहीं दिखाई देते हैं, कम से कम भूलोक तो दिखाई देता है, भोरलोक दिखाई देता है, सुअरलोक दिखाई देता है, तो भगवान की नाभि पेट उसको देखो। आपको भगवान को देखना है, मैं दिखाता हूं, चलो बाहर पढ़ो। सूर्य चंद्र आपको दिखाई देंगे, भगवान को दो आंखें हैं। भगवान नहीं दिखाई देता क्यों बोलते हो? नक्षत्र भगवान के मंदहास के दांत हैं, बादल भगवान के बाल हैं, पर्वत भगवान के शरीर के हड्डियां हैं, नदियां भगवान के शरीर के नर्व सिस्टम है, और नदियां और लता भगवान के शरीर के ऊपर के रोम है। भगवान नहीं दिखाई देते हैं क्यों बोलते हैं? क्या आचार्य जी कुछ बोल रहे हैं? मैंने आज सुबह ही कहा, जिस वस्तु से जो वस्तु उत्पन्न होता है उस वस्तु से हम उनकी याद करना हमारा स्वभाव है। पिताजी के चले जाने के बाद उनकी याद के लिए उनकी कुछ चीज हम रखते हैं। उनकी किताब है तो उनका वापरा हुआ पेन है, रहने दो। क्या पेन नहीं पिताजी है? उनका जो सामान रखा पिताजी है, नहीं, उनकी याद। तो भगवान की बनी हुई संसार याद करो, उस जिसकी है उस वस्तु से सारा संसार भगवान के, उस वस्तु के द्वारा भगवान का आप ध्यान कर सकते हैं। इसे वैराज धारणा, इसे सर्व संत लोग यही देखते रहते हैं। उनको हम नहीं दिखाई देते हैं, उनको हम में भगवान दिखाई देता है। मेरा लड़का फॉरेन को गया, आज हमारे यहाँ खिचड़ी बनी। अरे मेरे बच्चे को अच्छा लगता था, बच्चे की याद आती है। आकाश को देखो, भगवान व्याप्त हैं, भगवान की याद आना चाहिए। हर एक चीज भगवान से प्राप्त हुए तो उसकी याद आनी चाहिए। उसमें गलती क्या है? वह देखना शुरू करो। परीक्षित कहता है थोड़ा कठिन है, ठीक है, उससे और सुलभ उपाय बताना। पानी पीते हैं, बिना पानी पिए कोई नहीं रहता। जब लोटा में तुम पानी देखते हो उस समय उस पानी में भगवान के 33 रूपों को देखो। 33 रूप से भगवान पानी में है, 33 रूप से हमारा उपकार कर रहे हैं। ये कैसे पहचानना चाहिए? थोड़ा संस्कृत सीखना पड़ेगा। संस्कृत में पानी को जल बोलते हैं। ज कितने नंबर का अक्षर है? च छ ज 3, ल य र ल 3, जल में 33 रूप। ताट में भात है, 101 रूप में भगवान हमारे सामने। क्यों? अन्न, नंबर 1, न 5 5 10, 1 10 लिखे, अंकाना ममतो गति 101, 10 1। संस्कृत में अंक को लेफ्ट से राइट पर देखते हैं, संस्कृत का नियम है। तो इसके लिए 101। हाथ में फल है, 32 रूप। प फ 2, य र ल 3, ल पहले 3 2 32 रूप। हमारे यहाँ जगन्नाथ दास जी ने हरिकथा में सार लिखा है,
हर एक वस्तु में भगवान के कितने रूप हैं उन्होंने हमें बताया है। हर एक चीज में भगवान को हम देख सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा तत्वज्ञान को सीखने की बहुत जरूरत है। इसे बोलते हैं अंतर्यामी रूप, क्योंकि हर एक चीज में भगवान है। भगवान है इसलिए उसमें एक तरह का स्वाद है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः। पानी हमारे प्यास को दूर करता है। ठीक है, प्यास लगी है, आप अपने पति से बोलते हो पानी ला कर दो। आपकी पत्नी एक लोटा भर के घी ला करके देती है। आप पूछते हैं क्यों? अरे पानी तो फुकट में नल में आता है, हम पानी का बिल बाद में भरेंगे। एक गिलास घी को आजकल में 100 रुपया होता है। इतना ज्यादा पैसे वाले अमूल्य वस्तु आपको पीने के लिए दे रहा हूं, पानी लेकर क्या करोगे? घी पियोगे? रख दो, पहले पानी लेके दो। घी भी लिक्विड, पानी भी लिक्विड, एसिड भी लिक्विड। क्या पीते हो बोलो? नहीं। हर एक चीज में भगवान ने अपने एक विशिष्ट गुणधर्म रखा हुआ। इसके लिए प्रभास्मि से सूर्य के जो प्रकाश है हमें मिल रहा है, वहां भी भगवान है। चंद्र से जो प्रकाश मिलता है वहां भी भगवान है। भगवान की कृपा के बिना हम किसी चीज का उपभोग नहीं कर सकते। जीव में वरुण के अंतर्गत भगवान है, इसलिए मीठा लगता है, शक्कर मीठा लगता है। भगवान की इच्छा नहीं हुई, कभी कभी बुखार आ गया, कुछ हुआ, दवा लिया, शक्कर भी हमें कड़वा लगता है, क्योंकि भगवान की इच्छा नहीं है। इसलिए हर एक चीज में भगवान को देख सकते हैं, सोच सकते हैं, सुन सकते हैं। इसे अंतर्यामी धारणा ऐसे कहते हैं। हर एक चीज में उस चीज का नाम ले करके, उस चीज में एक गुणधर्म दे करके, उस गुणधर्म के वो हमेशा नियमन करते हैं। तन्नामक, तन्नियामक, तद्रूप भगवान का चिंतन, इसको अंतर्यामी धारणा कहते हैं। शक्कर भगवान का ही नाम है, जल भगवान का नाम है, अन्न भगवान का नाम है। परसों आपको मैंने बताया, हर एक शब्द भगवान के नाम को बताते हैं। तन्नामक, तन्नियामक, तत्प्रेरक रूप। परीक्षित कहते हैं यह भी थोड़ा कठिन हुआ, तो ठीक है, जब भी आपको समय मिला बैठो, आंखों को बंद करो, भगवान के सुंदर रूप का याद करो। सबसे पहले भगवान के पैर के तलभाग का आप चिंतन करो। संचिंतयेत् भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम उत्तुंग रक्त विलसन्नख चक्रवाला ज्योत्स्नाभिराहतमहत् हृदयांधकारम। भगवान के पदतल भाग गुलाबी रंग का है, बहुत मृदु है, हमारे जैसे पैर फटे हुए नहीं हैं। और उस पैर के तल के भाग में वज्र का चिन्ह, अंकुश का चिन्ह, कमल का चिन्ह, ध्वज का चिन्ह है। उस गुलाबी कलर के मृदु पैरों में, पदतलों में ये चारों चित्रों की कल्पना करो। हम कल्पना करके बहुत खुश होते रहते हैं। कल्पना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। भगवान के पैर को कल्पना करो। उसके बाद भगवान के पैर का ऊपर का भाग,
भगवान सिंहासन पर बैठे हैं, 33 करोड़ देवता आकर के नमस्कार कर रहे हैं और उन सब लोगों का किरीट उनके पैर के जिस पीठ में रखा है उसका घिस रहा है, सोने की धूल उड़ रही है, वह भगवान के पैरों पर गिर रही है। 33 करोड़ देवता उनके सोने के धूल पढ़ पढ़ करके मेघ श्याम वर्ण उनके पैर सोने के जैसे पीले हो चुके हैं। ऐसे पीले पदतलों का ध्यान कीजिए। उसके बाद भगवान के 10 अंगुलियां और 10 नख, एक एक नख हजारों सूर्यों से भी, हजारों सूरज से भी ज्यादा प्रकाशित नख, उनकी कल्पना करो। उसके बाद भगवान का अंगुष्ठ, पहली अंगूठी, कितना बल है उसमें। जब बलि ने 3 पाद दिया, एक पाद उनका आकाश में बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा। पूरे संसार की रक्षा के लिए भगवान ने पूरे विश्व के ऊपर एक बड़ा कवच बनाया है। उसे ब्रह्मांड खरपर ऐसे शास्त्र में कहते हैं। और वह कितना जाड़ा है? 50,000 योजन, अर्थात 50,000 इंटू 12, उतने किलोमीटर जाड़ा है। उतना फुट नहीं, उतना किलोमीटर जाड़ा है। क्योंकि बाहर के वातावरण से हम मरे नहीं, हमारी रक्षा हो जाए। भगवान की कृपा से ब्रह्मांड के ऊपर यह कवच है। भगवान के अंगूठी का आगे का भाग छू गया, वह टूट गया। इतना पराक्रम। और टूटने के बाद ब्रह्मांड के बाहर जो शुद्ध जल है वह कभी बिगड़ता नहीं, वह उस छेद से बाहर आया, भगवान के पैर पर गिरा और पैर पर गिर करके नीचे वैकुंठ से नीचे सत्यलोक, उसके नीचे तपोलोक, उसके नीचे जनोलोक, उसके ऊपर महरलोक, उसके नीचे सुवरलोक, उसके नीचे भूरलोक, उसके नीचे भूलोक गंगा के रूप में बह रही है। जो पानी कभी खराब नहीं होती। बोतल में गंगा का पानी रखिए, नल का पानी रखिए, 4-5 दिन में नल के पानी में कीड़े शुरू होते हैं, 10 साल के बाद भी गंगा के पानी में एक भी कीड़ा नहीं होगा। भगवान का चरणामृत है। उस भगवान के उस अंगुष्ठ का स्मरण कीजिए। उसके बाद भगवान के पैर का पिछले का भाग, तुझे टाच कहते हैं मराठी में, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे याद नहीं रह रहे। नहीं, हिंदी में क्या है? एडी, एडी, हाँ, एडी का ध्यान कीजिए। वह एडी कितनी शक्तिमान है, कल्पना कीजिए। पूरा विश्व शेषनाग के सिर पर, शेषनाग वायुदेव के ऊपर धारण करके, वायुदेव लक्ष्मी कुर्म के ऊपर, सुबह ही आपने सुना है, लक्ष्मी को पकड़ करके, लक्ष्मी भगवान को पकड़ करके, लक्ष्मी का वजन, वायुदेव का वजन, शेषनाग का वजन, संपूर्ण पूरे संसार का वजन भगवान की एडी धारण की हुई है। कितनी शक्तिमान होगी, कल्पना करो। उसके बाद एड़ी से लेकर घुटने तक भगवान के पैर का स्मरण करो। वह पैर इतने वेग से दौड़ता है, इतने वेग से आगे बढ़ता है। दुशासन ने द्रौपदी को सभा पर लेके आया और उसकी साड़ी को खींचना शुरू किया। द्रौपदी का मेरी मर्यादा रक्षण हो, दोनों हाथों से साड़ी पकड़ी हुई है, नीचे वह पदर नीचे नहीं आना चाहिए, पल्ला नीचे नहीं आना चाहिए।
कुछ समय के बाद वो सोचती है, जब भगवान हमारा रक्षण करने वाला है तो मैं क्यों चिंता करूं। उसने हाथ छोड़ दिया, खींच रहा है, वो पल्ला नीचे आने के लिए कितना समय लगेगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। लेकिन भगवान उस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आए, उसको अक्षय कपड़ा देकर के उसकी रक्षा की। एक सेकेंड में लाखों मील दौड़कर आने की शक्ति भगवान के पैरों में, उस भाग में है। एड़ी से लेकर घुटने तक भगवान के इस पैर का ध्यान कीजिए। और भगवान के दोनों गोद आपको देखना है। भगवान का शरीर का कलर है मेघश्याम, अर्थात आकाश को जो कुछ काला मिश्रित नीला जो कलर है, उसका वह रंग भगवान के इन दोनों पैरों का है, दोनों घुटना गोद के हैं। उसके ऊपर उन्होंने पीतांबर पहना है। सुबह के समय सूर्योदय से पहले आकाश की ओर देखो, नीला आकाश, उस पर सूर्य के सोने के किरण, पीले किरण, पीतांबरधारी भगवान के दोनों गोद आपको दिखाई देंगे। शाम के सूर्यास्त के समय वह गोद दिखाई देगा। भगवान नहीं दिखाई देते हैं, क्यों बोले? उसके बाद भगवान की कटी, उस कटी में भगवान ने करघनी पहनी हुई है। वह करघनी में उसने छोटी छोटी सोने की घंटी लगाई है। जब कोई भक्त आता है, भगवान आओ आओ, अपने शरीर को हिलाते हैं, तब उसकी कटी की घंटियां जन 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 आवाज करती रहते हैं। उस आवाज को सुनने की कोशिश करो, उसकी कल्पना करो। उसके बाद भगवान का पेट, अभी मैंने कहा उनमें 3 घड़ियां पड़ी हुई हैं। वे घड़ियां हैं सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। क्यों? उनको पार करके आगे बढ़ेंगे तो भगवान की छाती आपको दिखाई देगी। सत्वगुण, रजोगुण, उसके पार करके आगे बढ़ना है हमें, उनके बंधन में नहीं पड़ना है। ऊपर गए तो आपको मिलेगा लक्ष्मी का दर्शन। भगवान के छाती के दाहिने भाग में एक सफेद चिन्ह है, वही लक्ष्मी का स्थान है। श्रीवत्स इसका नाम है। और उसके बाद भगवान की छाती इतना विशाल, इतने वज्र सदृश है। सृष्टि के आदि से आज तक अनेक दुष्ट उन पर अपना आयुध फेंकते हैं, लेकिन भगवान के हृदय में एक खरोंच भी नहीं आया, थोड़ा सा भी खरोंच नहीं ले। ऐसी छाती का स्मरण कीजिए। उसके बाद भगवान के गले में 2 मालाएं हैं, एक वैजयंती माला, एक वनमाला। वैजयंती माला वह है लक्ष्मी देवी के प्यार से बने हुए फूलों की माला, वह कभी मुरझाता नहीं। उस लक्ष्मी देवी का प्यार इतना शुद्ध प्यार है। और दूसरी माला है वनमाला। उस वनमाला में रेशम के 108 धागे हैं, नहीं 360 धागे हैं, 108 गांठ हैं। अर्थात हम रोज 1 साल तक 360 दिनों तक 108 जप करेंगे तो भगवान कहते देखो तुम्हारे जप को मैंने माला के रूप में अपने गले में डाल दिया, इसलिए 108। उसके बाद भगवान के भुजाओं का स्मरण करो, उसमें कितनी शक्ति मालूम है। पूरे समुद्र मथन के लिए एक जगह राक्षस असुर, दूसरी जगह देवता, वासुकी नाक से समुद्र मंथन शुरू हो गया, कुछ भी नहीं निकला। दोनों थक गए, गिर गए, बैठ गए, सो गए। भगवान से प्रार्थना करने लगे, भगवान हमसे नहीं होता है, आप समुद्र मंथन करो। तो भगवान अजित नाम का रूप उन्होंने लिया और स्वयं उसका मंथन करने लगे। 14 रत्न प्राप्त हो गए। असंख्य असुर, असंख्य देवताओं से जो काम नहीं हुआ इन भुजाओं से हुई, उनका स्मरण करो।
उसके बाद उस भुजाओं से 4 हाथ, चक्र, शंख, गदा, पद्म। तुम कभी भयभीत न हो, मेरा चक्र तुम्हारे लिए है, तुम्हारी रक्षा करेगा। ऐसे हमें हमेशा रक्षा का भरोसा देने वाला वह चक्र, भरोसा देने वाला वह चक्र। और शंख लक्ष्मी का स्थान। लक्ष्मी कहते हैं अपने पेट के लिए घबराओ नहीं, मैंने तुमने जन्म दिया है तो आहार भी भेजूंगा। और गदा पूरे इविल पावर, शत्रु को, राक्षस, असुरों को, मेरे भक्तों के पास मत आओ, नहीं तो गदा तुम्हारे सिर तोड़ने के लिए तैयार है। और भगवान के हाथ में कमल। भगवान कहता है योग सीखने के बाद मुझे ध्यान करने के लिए तुम्हारे मूलाधार और से लेकर के आज्ञा चक्र तक मुझे ध्यान करने के लिए कमल चाहिए, उस पर थोड़ा ध्यान दो। वो क्या होता है हम बाद में देखें। उसके बाद भगवान का गला। शंख कहते, शंख पहले ऐसा, बाद में छोटा होता है, यह भी बड़ा बाद में छोटा, ऐसे ऐसे कंबु कंठ ऐसा बोलते हैं। उसके गले का स्मरण कीजिए, उसके ऊपर भगवान का मुंह, इतना सुंदर। भगवान के मुंह के सौंदर्य के सामने करोड़ों कामदेवों को दृष्टि निकाल करके फेंकना पड़ेगा, क्योंकि वह कामदेवी भगवान का लड़का है। कितना सुंदर होगा भगवान का वह मुंह, भगवान के दोनों गाल, नील मेघ श्याम के गाल, और उसके कानों में मकर कुंडल, मगर के आकृति के कुंडल, और कुंडल में हीरे, महालक्ष्मी हीरे के रूप में वहां पर बैठी हुई है। भक्त जब आते हैं, भगवान आओ आओ बोलता है, तब वह कुंडल के रत्नों की छाया इन गालों पर पड़ती रहती है। जैसे बादलों के बीच में बिजलियां चमकती हैं, उस तरह भगवान के गाल चमक रहे। उन गालों का स्मरण करो। और भगवान के ओठ पतले, जितने पतले ओठ उतने हमारा सौंदर्य ज्यादा, सौंदर्य शास्त्र में कहता है। और भगवान का ओठ स्वाभाविक रूप से लाल, लिपस्टिक लगा हुआ नहीं, जरूरत नहीं भगवान, स्वाभाविक लाल, वे दोनों ओठ का स्मरण करो। उसके बाद भगवान मंदहास कर रहे हैं, उन दोनों ओठों के बीच उनके जूहे के कली के जैसे रहने वाले सुंदर दंत पंक्ति दिखाई दे रही है, पूरी नहीं आधी दिखाई दे रही है, मानो कि जूहे के कलियों को जोड़ करके रख दिया। उसके मंदहास का स्मरण कीजिए। उसके ऊपर उनका नाक, नाक इतना उठा हुआ है, चंपक फूल भी का कली भी उसको देख करके लज्जित होना चाहिए, ऐसे खड़ी नाक। उसके बाद 2 आंखें, उन आंखों में करुणा का प्रवाह भगवान गिरा रहे हैं। आओ मेरी आंखों का स्मरण करो और मेरे पास आओ, मेरी करुणा में तुम नहा करके अपने जीवन को उद्धृत करो। ऐसे कहने वाले भगवान के अर्ध निमीलित 2 आंखें, आंखों के ऊपर 2 भौहें, जिनको देख करके विश्वकर्मा ने धनुष की तैयारी की। आईब्रो पेंसिल की कुछ भी जरूरत नहीं, ऐसे सुंदर स्वाभाविक भौहें, और उसके ऊपर भाल। सब भक्तों का कह रहा है, अरे
उत्तिष्ठत जागृत, उठो, जागृत हो जाओ, मेरा स्मरण करो, जिंदगी में सफल हो जाओ। क्यों रोते हुए बैठे हो? मैं हूं कस्तूरी तिलक, उसके ऊपर कुसरे घुंघराले बाल, मानो मुख कमल के चारों ओर भौरे घूम रहे हैं। उसके ऊपर वह सुंदर किरीट, अपराकृत अद्भुत किरीट, जिसको देख करके एक बार बलि चक्रवर्ती के में मन में हुआ इसको चोरी करें। ऐसे सुंदर रूप का स्मरण कीजिए। कितने पैसे लगते हैं स्मरण करने के लिए? कितना खर्चा होता है? कुछ भी नहीं। मनश्शास्त्र कहता है सुंदर चिंतन करो, तुम भी सुंदर हो जाओगे। तब पाउडर, स्नो और ब्यूटी पार्लर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा चिंतन वैसे हम, इसको रूप धारणा बोलते हैं। और इसको चिंतन करने के लिए पूरा नहीं होता है, छोड़ दीजिए। पहले एक 10 दिन सिर्फ पाद का भाग चिंतन करो, प्रैक्टिस करो, बाद में ऊपर के बाद का भाग, बाद में एडी, बाद में घुटने, एक आंख बंद करते ही हमारे सामने भगवान का यह रूप आना चाहिए। नहीं तो हम आंख बंद करते ही हमारे सामने आजकल के सिनेमा के लोग आना शुरू करते हैं, क्योंकि उसी को देखते रहते हैं। छोड़ देंगे। और इससे लाभ क्या? भगवान का पैर गुलाबी कलर का है। गुलाबी कलर हमें आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। क्योंकि लाल बत्ती लग गई, गाड़ी बंद करो, बस खड़े रहो, आगे मत बढ़ो। यह भी एक तरह की साइकोलॉजी है। और उस पैर में वज्र, इंद्र का वज्र है, जो एक खड़ा और बाद में ऐसा एक बार दोनों ओर 4 तरह नीचे झुका हुआ एक आयुध। वज्र का ध्यान कीजिए, आपके सभी कष्टों को वज्र चूर चूर करके फेंक देगा, आपकी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। और अंकुश का चिन्ह, अंकुश खड़ा और एक ऐसा मुड़ा हुआ रहता है, उसका चिंतन कीजिए। हमारे मन में जो बुरे विचार रूपी हाथी हैं, उस अंकुश से भगवान उसको दबा करके रखेगा, बुरे विचार आने के लिए नहीं देंगे। वज्रांकुश ध्वज, ध्वज हमेशा ऊपर रहता है, हमारे जीवन में उन्नति मिलती है। कमल का चिन्ह है भगवान के पैरों में, कमल खिला रहता है, हमारी जिंदगी भी खिली रहती है। और क्या चाहिए? एक पैसे का भी खर्च नहीं। उसके बाद भगवान का वह पैर का ऊपर का भाग, सोने के धूल से पीला हुआ भाग, अब एक 4-5 दिन उसका स्मरण करके देखिए, उठते आपकी टेंशन कम नहीं हुआ तो बोलो गुरुजी झूठ बोल रहे हैं। अरे जब टेंशन, हाइपर टेंशन होता है, आप लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, साइकोफिजिस्ट के पास जाते हैं, 1000 रुपया 500 रुपया फीस दे करके, वह क्या करता है? अपने एक रूम, डार्क रूम में लेके जाता है, एक पीला लाइट लगाता है, देखते बैठो। पीला कलर हमेशा हमारे टेंशन को दूर करता है। इसके लिए हम पूजा में हल्दी और कुमकुम चढ़ाते हैं। हम पागल नहीं हैं कुछ भी चढ़ाने के लिए। कुमकुम चढ़ाते हैं भगवान की ओर हमारे मन आकर्षित होने के लिए, और हल्दी चढ़ाते हैं हमारी चिंताएं दूर होने के लिए। भगवान के पैर के ऊपर का वह संकेत है।
उसके बाद भगवान के हर एक नख हजारों सूर्यों के जैसे प्रकाशित हैं। उनके ध्यान से लाइट से बाहर का अंधेरा, लेकिन हमारे अंदर अज्ञान रूपी अंधेरा है। भगवान के नख का चिंतन हमारे अंदर रहने वाले अंधेरे को, अज्ञान को, दुख को, रोगों को दूर करता है बिना फीस के। और भगवान की एडी का चिंतन कितनी भी समस्या हो धारण करने की शक्ति मिलती है, सहन करने की शक्ति मिलती है, क्योंकि पूरे विश्व को उसने धारण किया है। हमारी समस्या उसके सामने कितनी बड़ी है। और भगवान की एड़ी से लेकर के घुटने तक का ध्यान, उसे ध्यान करते रहिए। भगवान भी आपके पुकार को सुन करके जल्दी आपके पास आकर के आपको दुखों के दूर करेगा। भगवान के दोनों गोद को आप ध्यान करते रहो। गोद हमेशा आश्रय के लिए होता है। बच्चे गोद में आश्रय लेते हैं, बड़े भी मां के गोद में आकर के सोते हैं, गोद को सिरहाना करते हैं। हम अंतिम समय में पिताजी को हम गोद देते हैं, आश्रय। हम आश्रय के लिए चिंता मत करो, आगे क्या होगा, कौन मुझे देखेगा, कौन क्या करेगा, ये क्या करेगा। भगवान आपके लिए आश्रय देने के लिए, भगवान का गोद आपके लिए तैयार है। क्यों आप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को भगा दो, मत रो, मत घबराओ, निश्चिंत रहो और भगवान पर आश्रय प्राप्त कर लो। भगवान आपकी रक्षा करेगा। तो भगवान की कटी, वहां पर की घंटी की ध्वनि, उसकी कल्पना आप करो तो भगवान की कटी जो है वह पूरे विश्व का वो प्रतीक है। आपके इस संसार में कोई शत्रु नहीं रहेगा। भगवान के नाभि का स्मरण करो, भगवान आपको बच्चे के रूप में स्वीकार करेगा, क्योंकि नाभि के उस नाल से ही बच्चा उत्पन्न होता है, बच्चों का संबंध होता है। और हमारा भगवान का संबंध शुरू हो गया, बस हमारा पालन शुरू हो गया। तो भगवान के पेट के उन 3 घड़ियों को स्मरण कीजिए। सत्वगुण का प्रभाव पर नहीं होगा, रजोगुण का प्रभाव नहीं होगा, तमोगुण का प्रभाव नहीं होगा। विशाल छाती का स्मरण करो, निश्चिंत हो जाओ, कोई मुझे कुछ नहीं करेगा। भगवान की छाती हमारे रक्षण के लिए। और महालक्ष्मी का ध्यान करो, ज्ञान, विद्या, पैसे सब कुछ तुम्हें मिलेंगे। भगवान के दाहिने भाग में जो सफेद चिन्ह है, श्रीवत्स। और भगवान के गले में एक मणि है, मैं भूल गया था बोलते थे मैं, कौस्तुभ मणि। वहां पर ब्रह्मा जी का वास है। अपने भक्तों को भगवान घर में नहीं, अपने शरीर में आश्रय देता है। उसका हम स्मरण करेंगे। भगवान के 4 भुजाओं को स्मरण करेंगे, हमारे लिए कोई काम कठिन नहीं होगा। शंख चक्र गदा पद्म का दान स्मरण करेंगे, भयहीनता और संपत्ति और शत्रुओं से रक्षण और आनंद, और क्या चाहिए। बुद्धिर्बलम यशोधैर्यम निर्भयत्वम अरोगता अजाड्यम वाक्पटुत्वंच हनुमत। हनुमान के स्मरण से, क्योंकि भगवान हनुमान हमेशा इसका चिंतन करते हैं। चिंतन करने वाले हमको सब कुछ देता है, तो भगवान के ये दर्शन हमको नहीं देते हैं क्या। और उसके गले में रहने वाले वैजयंती माला जो कभी नहीं मुरझाती है, हमारे जिंदगी में भी कभी मुरझन, दुख, संताप नहीं आएगा। वनमाला का धारण करो, हमारी साधना सुचारू रूप से आगे बढ़ेगी।
और भगवान के गलों का ध्यान कीजिए, दोनों भगवान का गले का, भगवान के इस दोनों कपोलों का ध्यान कीजिए, वहां पर का प्रकाश का ध्यान कीजिए। भगवान कहते हैं तुम्हारे जिंदगी में हमेशा प्रकाश देता रहता, आपकी जिंदगी में अंधेरा ही नहीं रहेगा, अज्ञान रूपी अंधेरा नहीं रह जाएगा, चला जाएगा। भगवान के ओठ हमें बताते हैं, मेरा ओठ बताता है मैं तुम पर प्यार करूंगा। लाल ओठ का मतलब सौंदर्य शास्त्र में है, वह अपने सभी संबंधियों को प्यार करता है। ओठ में थोड़ी लालिमा कमी हो गई, कभी प्यार करता है कभी नहीं प्यार करता, और वो काले पड़ गए हैं, वो किसी से प्यार नहीं करता। समुद्र शास्त्र में नियम है, इसलिए पहले वर ढूंढने के लिए, कन्या ढूंढने के लिए सामुद्रिक शास्त्रियों को साथ में लेकर जाते थे। कन्या को देखो सब लक्षण ठीक है तो हम हाँ कहेंगे, क्योंकि मुख से ही, कन्या के मुख से या वर के मुख से ही मालूम होता है वह अच्छा है, प्यार करने वाला है या द्वेष करने वाला है, या इसको वैधव्य जल्दी आएगा या इसको वैधुर्य जल्दी आएगा। मुख से, लक्षण से ही मालूम होता है। लेकिन आजकल बच्चे गए, ज्यादा कमाती है तो शादी करो, ज्यादा हुंडा मिल रहा है शादी करो, वो कुछ भी हो। हम कितने अज्ञानी हैं, शास्त्रों का ध्यान नहीं देते। भगवान को उस मंदहास का स्मरण कीजिए, तुम्हारी जिंदगी में ही हास्य मिलेगा, दुख नहीं मिले। भगवान का वह नाक तो आपके लिए ध्वज है, मैं तुम्हारे लिए हूं। भगवान की आंखें, मेरी करुणा तुम पर हमेशा है। भगवान का भाल हमको रोज उठा रहा है, आगे बढ़ो। भगवान के वह पूरा शरीर हमारी जिंदगी में निश्चिंतता देती है। शुक्राचार्य जी कहते हैं, सुबह आपको जब जाग आ जाएगा, क्यों इतना जल्दी सवेरा हो गया, अब उठना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, गालियां देते हुए मत उठो। जाग आ गए, उठो, मुंह धो सकते तो धो, नहीं तो मत धो। बिस्तर में ही बैठ करके पाद से लेकर आज अभी तक जो सुना उस रूप का चिंतन करो, पूरा दिन आपको सुख का जाएगा। ग्रह कैसा भी हो, कुछ भी हो, कोई समस्या हो, सब निकल जाएंगे। यही शुक्राचार्य जी कहते हैं, संचिंतयेत् भगवतः चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांचनाढ्यम उत्तुंग रक्त विलसन्नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महत् हृदयांधकारम यच्छोच निःसृत सरित प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्ध्नि अधिधृतेन शिव शिवोभूत। सुबह उठते टीवी शुरू मत करो, भगवान का स्मरण करो, और इसी रूप को चिंतन करते 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 अभ्यास हो जाएगा। आपके सपने में भी यह रूप आएगा, और आप कहीं बैठेंगे तो यह रूप आपके सामने आएगा। इतना ही नहीं, प्राण जाते समय में भी यही, इसी रूप की याद तुम्हें आ जाएगी। बस पुनर्जन्म नहीं, मोक्ष। प्राण छोड़ते समय जिसको भगवान का नामस्मरण, रूप स्मरण होता है, उसका वह अंतिम शरीर, बाद में मुक्ति डायरेक्ट। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा सद्भाव भाविता। भगवद गीता का श्लोक है। प्राण शरीर से निकल रहे हैं, भगवान की याद आ गई, बस मुक्ति। ऐसे एक प्रवचनकार का प्रवचन चल रहा था। एक बहुत बड़े सेठ जी उस दिन भागवत सुनने के लिए आए थे।
जब उन्होंने यह सुना बहुत खुशी हो गई और उन्होंने उस प्रवचनकार के ताट में 1000 रुपये डाल दिया। घर में जाकर के बताया, आज से पूजा बंद, आज से भजन बंद, आज से दान धर्म बंद। ये सब कुछ क्यों करना चाहिए? लास्ट दिन भगवान का स्मरण करेंगे, मुक्ति को जाएंगे। ये पूरी जिंदगी भर क्यों कठिनाई उठाए? तो चार उनके लड़के थे, उन लड़कों को बुलाया, हर एक के नाम पर मैं 5-5 लाख रुपए रखूंगा। एक काम करो, जब डॉक्टर कहते हैं तुम्हारे पिताजी को आप आधा घंटा 1 घंटा से ज्यादा नहीं जिंदा रह सकते हैं, तो भजनी मंडली को बुलाओ और उनको बोलो भजन करने के लिए। उनके साथ मैं भी भगवान का नाम लूंगा, बस मोक्ष को चला जाऊंगा। पूरी जिंदगी की कठिनाइयां, ये पूरी जिंदगी में वो एकादशी उपवास करो, वो ध्यान करो, ये ध्यान करो, ये क्यों? उसकी उम्र, डॉक्टर ने कहा आपके पिताजी अभी आधा घंटे हैं। बच्चे अच्छे थे, भजना मंडली आ गई, और भजना करने लगे, भगवान का नाम लेने लगे, हरे राम 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 हरे हरे। उस समय उस सेठ जी ने उन लोगों के हाथ से, बोल नहीं सकता था, हाथ से सोनिया के रुको रुको। इन लोगों ने क्या समझा, वो भी भगवान का नाम लेना चाहता है, इसलिए वो रुक गए। और उसने क्या कहा, अरे जाओ कंपाउंड के बीच वो बकरी आ गई है, वहां कब घास खा रही है, उसको भगाओ। बोला, प्राण छोड़ दिया। मध्वाचार्य जी कहते हैं, संततम चिंतयेनंतम अंत्य काले विशेषता। अभी से प्रैक्टिस करो, तब अंत में भगवान का स्मरण आएगा। नहीं तो अभी जो प्रैक्टिस करोगे वो वही आएगा। सिनेमा देखते रहो, मरते समय आपको ये खान पीन सब हीरो हीरोइन आपके सामने आ जाएंगे, बस वही हो जाए। क्या इसके लिए भगवान का रूप स्मरण अत्यंत आवश्यक। संततम चिंतयेनंतम अंत्य काले विशेषता। तब परीक्षित राजा पूछते हैं, शुक्राचार्य जी, भगवान का उपकार हम पर हम कैसे पहचाने? शुरू करूंगा तो आपको और 1 घंटा बैठना पड़ेगा। अगले दिन कल इसे समझने की हम कोशिश करेंगे, सुनने की कोशिश करेंगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय त्वर चिंत सर्वदेवैक वंद्या परम गुरु रविष्टावाप्तिद सज्जनानां निखिल गुणगणार्णो नित्य निर्मुक्त दोटा सरस जनेनो सो श्रीपतिर्मानंद।